हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स करने वाले हैं साइंस सीटेट का साइंस पेपर 2 क्वेश्चन बैंक कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। उसका पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग 200 क्वेश्चन देखे थे। अगर पार्ट 1 वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वाला पार्ट को आप देख ले ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का साइंस वाला पेपर का क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग ये कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक जो कर रहे हैं साइंस वाला, ये किनसे कर रहे हैं? तो सचिन सर के नोट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सचिन सर के नोट से कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? तो तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसका काम क्या है? बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवहित कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें है, जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? तो किस भाग पर चिपकता है? अधिकांशतः दोनों किनारों पर चिपकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें है, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठचर्या अपनाना उसकी डोट को सुनिश्चित करता है। तो उसकी क्या को सुनिश्चित करता है? तो संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है चौथा। चौथा में क्या है? इसमें है, कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से यह क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती है? तो क्या नहीं नापी जा सकती है निपुणता? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, प्रयोग करना। ठीक, अब नेक्स्ट है पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल में क्या है? इसमें है, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? अब देखिए, पत्तियां कांटों के रूप में होती है, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तने पर एक मोटी परत होती है, जड़ें सतह के समीप होती है। तो इसमें से हम लोग का जो अब राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। समझे? पत्तियां कांटों के रूप में होती है और तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तने पर एक मोटी परत होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 6, छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में क्या है? बोल रहा है, पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ A, B में क्रमशः दिए गए हैं। मतलब एक तरह से क्या किया, पेट्रोलियम का उत्पाद इधर दिया हुआ है कॉलम 1 में और उसका उपयोग कॉलम B में दिया हुआ है। ठीक, एक सही मिलान का चुनाव करना हम लोग को। ठीक, जैसे कि एक साइड स्तंभ में एक दिया हुआ है कोक दिया हुआ है, B में दिया हुआ है कोल तार, C में क्या दिया हुआ है? कोल गैस, D में क्या दिया हुआ है? बिटुमिन्स। उसी तरह स्तंभ B में एक में दिया हुआ है खुशबू इत्र विस्फोटक में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा क्या है? उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग, और तीसरा क्या है? सड़कों पर परत बिछाने में किया जाता है, और चौथा क्या है? स्टील का निर्माण करने में। अब हम लोग का इसमें से जो सही मिलान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही मिलान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, 1 का 4 होगा, यानी कि कोक जो है स्टील निर्माण में, और B का 1 हो जाएगा कोल तार क्या हो जाएगा? खुशबू इत्र विस्फोटक में। उसके बाद C का 2 हो जाएगा कोल गैस जो है वो उद्योग में ईंधन के रूप में। उसके बाद फिर D का क्या हो जाएगा? D का 3 हो जाएगा सड़कों पर परत बिछाने में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल में क्या है? इसमें है, जीवाश्मी ईंधन के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए अपसारी का बात किया है। अपसारी प्रश्न किसको बोलते? अपसारी सोच विकसित करने के लिए क्या होता है? एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अपसारी में क्या होता है? मतलब ऐसा प्रश्न जिसमें बहुत सारा आंसर हो। अभिसारी में क्या होता है? ऐसा प्रश्न जिसका एक ही
मतलब कोई फिक्स आंसर हो। ठीक, तो अपसारी में बहुत सारा हो सकता है आंसर, तो देखते हैं इसमें से कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जीवाश्मी ईंधन की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए, तो ये भी अपसारी नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए, तो ये भी नहीं हो सकता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का एक नामांकित चित्र बनाइए, ये भी अपसारी नहीं हो सकता। और चौथा क्या है, क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं, ये देखिए अपसारी है, समझे। इस ये राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें है, किसी विद्यार्थी ने ए तथा बी अंकित प्रश्नावलियों के विलयनों में एक एक चुटकी हल्दी डाली। उसने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। S1 क्या है, विलियन ए लाल हो गया और विलियन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। S2 में क्या है, विलियन ए एक क्षार है और विलियन बी एक अम्ल है। S3 क्या है, अम्लों, क्षारकों तथा लवणों में विभेदन के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन अब सही है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हम लोग का वो क्या है, S1 S2 अवलोकन है, S3 निष्कर्ष है। ये तो गलत है भाई, ये नहीं है। यानी कि दूसरा देखिए हम लोग देखते हैं, S1 अवलोकन है, S2 निष्कर्ष है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल में क्या है, देखिए 9वां में है, सौर परिवार के 8 ग्रह में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। मतलब 8 ग्रह जो है उसमें से 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, जबकि अन्य 2 ग्रह जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं वो कौन से हैं, तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो शुक्र और यूरेनस है। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुक्र यूरेनस जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूरता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल में क्या है, बोला ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया हुआ, ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें की क्रिया से बनती है। बी दिया हुआ, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें से हमारी सुरक्षा करती है। सी में ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। और डी में ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से हम लोग का जो सही कथन है ए और बी है, समझे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें की क्रिया से बनती है। और बी में क्या है, यह सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 11वां नंबर सवाल। 11वां नंबर सवाल में क्या है, बोला किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा। तब जब घास का पौधा उखाड़ेगा तो उसका किस टाइप का हो सकता है, रेशेदार जड़ें तथा जालिका रूपी सिरा विन्यास, नहीं तो गलत है। रेशेदार जड़ें तथा समांतर सिरा विन्यास, हाँ यही सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में बोल रहा है, एक कक्षा 7 की अध्यापिका कक्षा में अपने छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। क्या क्या प्रश्न पूछ रही है, पूछ रही है क्या होगा अगर आपको एक सप्ताह के लिए जल नहीं मिले तो। बोल रहा है यह प्रश्न अति उपयुक्त है। किसके लिए अति उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन 1 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में बोल रहा है, शोध ने यह निर्देशित किया है कि छात्र कक्षा में विज्ञान की संकल्पनाओं के बारे में मत विचार लेकर आते हैं जो कि वैज्ञानिक मतों से भिन्न भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वैकल्पिक संकल्पनाओं की विशेषता नहीं है, तो देखते हैं इसमें से क्या हो जाएगा। जैसे वे स्थिर अचल है तो हो सकते हैं, वे सरलता से परिवर्तित हो सकते हैं, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का
राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल। 14वां में क्या है, बोला निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, पहला है अभिकथन ए क्या है, एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। और कारण R1 क्या है, हाँ, इससे सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। और कारण 2 क्या है, बोल रहा है नहीं, इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्या में वृद्धि होती है। तो इसमें से अब देखिए हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। ए सही है तथा R1 व्याख्या है ए के लिए, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 15वां नंबर सवाल। 15वां नंबर सवाल में क्या है, देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। अभिकथन ए में क्या है, असुनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण आर क्या है, असुनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट है। तो अब देखिए हम लोग का जो राइट आंसर है ये क्या है, बोल रहा है ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। 2 में क्या है, ए एवं आर दोनों सही है और ए की सही स्पष्टीकरण आर है, यानी कि 2 ही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है इसका 15 का, इसको ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट 16 में क्या है, बोल रहा है ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गुत्थे आटे में बुलबुले उत्पन्न कर ई में वृद्धि करता है। ए बी सी डी ई क्रमशः क्या है, तो इसमें से ए बी सी डी जो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए तो फिक्स है कि ए जो है वो ईस्ट है, फिर उसी तरह से बी किण्वन है, सी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी क्या है वायवीय श्वसन, और ई क्या है आयतन। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा 16 का 3। अब नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में क्या है, बोला पौधे में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तब देखिए कथन क्या क्या हुआ, ए में दिया हुआ है पौधा का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है। बी में क्या दिया हुआ है, पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। सी में क्या हुआ है, निषेचन के उपरांत परागण होता है। और डी में क्या दिया हुआ है, परागण में बीज वायु जल पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। ई में क्या हुआ है, बीजांड में निषेचन संपन्न होते हैं। अब देखिए इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए और ई होगा, क्या होगा ए और ई, यानी कि पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाते हैं, ई क्या है बीजांड में निषेचन संपन्न होते हैं, समझे। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का 17 का राइट आंसर है। ठीक, अब देखते हैं 18 में क्या है। 18 में बोल रहा धातु X, धातु Y तथा धातु Z को क्रमशः उनके लवणीय विलयन को से विस्थापित करती है। धातु Y तथा धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु Z धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रिया, सर्वाधिक तो हो जाएगा X और Z क्या हो जाएगा न्यूनतम अभिक्रियाशील, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। 18 का क्या हो जाएगा 1, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 19 में क्या है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है। तो इसको पढ़िए पहले, छात्र पाठ पुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियां कर रहे हैं, ये तो गलत है। दूसरा क्या है, छात्र समूहों में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं, हाँ ये सही, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 20वां नंबर सवाल। 20वां नंबर सवाल में क्या है, बराबर निम्न में से क्या NCF 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है। क्या संरेखित नहीं है, तो पढ़िए देखिए पहला क्या लिखा हुआ, प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है, ये बिल्कुल गलत, यानी कि यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब है 21 में क्या है, 21 में बोल रहा है बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है।
वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रभाव से करती है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तर्क देना, तुल्य रूपता, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का सही है, तुल्य रूपता होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 22वां नंबर सवाल। 22वां में क्या है? 22वां में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है? तो खरीफ फसल का युग्म क्या है? पहला देखते हैं, गेहूं सरसों। यही सबसे पहला हम लोग का देखिए खरीफ फसल पूछा है, ये तो गेहूं सरसों रबी फसल है, खरीफ पूछ रहा है यहाँ पर। उसके बाद है सरसों धान, इसमें एक रबी है एक खरीफ है। फिर धान मक्का दिया, ये भी नहीं होगा। मक्का मटर, यानी कि ऑप्शन 4 ही हम लोग का क्या है? राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 23वां नंबर सवाल। 23वां नंबर सवाल में क्या है? बराबर पानी के एक नमूने का क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या कर सकते हैं? तो देखिए पहला क्या है? नमूने में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित है। बी में क्या है? लिया गया नमूना समुद्री जल का है। सी में क्या है? जल को अधिकांश ऊंचाई पर उबाला जा सकता है। तो इसमें से देखिए हम लोग का सिर्फ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ही है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 24 में क्या है? किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव होगा? तो देखिए क्या हो सकता है? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 25वां नंबर सवाल। 25वां में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए अभी कथन ए में क्या है? एक विज्ञान के शिक्षक को समावेशी कक्षा में विभेदित आकलन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। कारण R1 क्या है? हाँ, इससे सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं। और कारण 2 क्या है? R2 नहीं, इससे समानता एवं आत्मपरकता की समस्या में वृद्धि होती है। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। ए सही है तथा R1 जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 26 में क्या है? 26 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। ठीक, अभी कथन ए में क्या है? असुनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण आर जो है असुनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। तो इसका 26 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है और ए सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हम लोग का 26 का राइट है। उसके बाद देखिए 27वां नंबर सवाल। 27वां नंबर सवाल में क्या है? ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गुथे हुए आटे के बुलबुले उत्पन्न कर ई में वृद्धि करता है। ए बी सी डी ई क्या है? ये देखिए 27, 26 और 27 हमको पहले भी लगता है रिपीट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सब हम लोग देखे हुए हैं। ईस्ट हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वायवीय श्वसन और आयतन। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर 28वां नंबर सवाल में क्या है? 28वां नंबर सवाल में है पौधे में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है, ये सही है, ये तो बात सही है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि 28 का भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का इसका राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, यानी कि एक भी है 28 का सही होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर से पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है। ये बोल रहा है धातु X, धातु Y तथा धातु Z को क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करती है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे हुए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पूछ रहा है सबसे अधिकतम क्रियाशील और न्यूनतम क्रियाशील क्या हो जाएगा? अभिक्रियाशील। तो X हो जाएगा अधिकतम और Z हो जाएगा न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन 1 29 का सही हो जाएगा। अब 30वां में क्या है? 30वां में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है? तो 30 का जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। ये 26 से लेकर के 30 तक जो है हम लोग का रिपीट हो गया क्वेश्चन, समझे दोस्त। इसको ध्यान रखिएगा और इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको मिला सकते हैं आप। अभी तक जो हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं टोटल, सबका आंसर दिया हुआ है 1 से लेकर के 30 तक। एक बार मिला लीजिए इसको, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 में क्या है, बोरा निम्नलिखित में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है। मतलब कौन सा गलत ऑप्शन है, सो हम लोग को देखना है। तो देखिए पहला क्या है, प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है, तो यही गलत है। ये भी क्वेश्चन देखिए 31 भी रिपीट किया हुआ है, यानी कि 31 का हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। बड़ा बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रवाह से करती है। वह किन अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है, तो यह तुल्य रूपता का कर रही है, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब 33 नंबर में क्या है, फिर देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल हम लोग कौन देखे थे, मक्का और मटर, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 35 में क्या है, ये भी देखिए रिपीट है। बोरा पानी के एक नमूने को क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या करता है, यानी कि 34 का 4 हो जाएगा। जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 35 में क्या है, ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है। बोरा किसी सरल लोलक के आवर्त काल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 36 है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अंश सभी तर्कसंगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है, तो देखिए संदेहवाद को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। विवादास्पद मुद्दों से बचना, यानी कि 2 जो है हम लोग का गलत आंसर यहाँ लग रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 37 में क्या है, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो देखिए द्विविखंडन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट और अमीबा करता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, द्विविखंडन किस में होता है, ईस्ट में और अमीबा में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 37 का 2 हो जाएगा। 38 में क्या बोल रहा है, सुश्री अंजलि छात्रों को जल चक्र का परिचय देने के लिए चाहती है कि छात्र पहले घर पर एक क्रिया करे और फिर अवधारणा और क्रिया के बीच संबंध को समझे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त है, तो 38 का देखिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्या दिया हुआ है, पानी से भरे बर्तन को कुछ घंटों के लिए धूप में रख दें और फिर उन पर गौर करें। आगे क्या है, बोरा उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली पर बर्फ का डाल रखकर इकट्ठा करें। उसके बाद बोल रहा है तीसरा में पानी को उबालना, ठंडा करने के बाद फिल्टर में उसे डालना, नियमित रूप से फिल्टर का पानी पीना और फिर पानी उबालना और फिर से फिल्टर भरना। चौथा में क्या है, सुबह नंगे पाँव बगीचे में टहलना और ओस को पाँव से महसूस करना, यानी कि हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। 38 का क्या होगा, 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 39 में क्या है, 39 में बोल रहा है श्री रेनिल ने अपने छात्रों से एरोबिक और एनारोबिक श्वसन विषय पर शोध करने और एक संक्षिप्त लेख तैयार करने के लिए कहा। यदि अपने पाठ में कहीं वह इन जमा किए गए इंस्ट्रूमेंट को सीखते हुए मूल्यांकन के रूप में उपयोग करना चाहता है, तो उनके लिए पूछने के लिए सबसे प्रासंगिक प्रश्न क्या होगा, तो देखते हैं सबसे प्रासंगिक प्रश्न क्या हो सकता है। पहला क्या दिया हुआ है, आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के किन पहलुओं को आप अपने
लेख में सम्मिलित करेंगे। आगे क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप शोध के किन अन्य स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या कमी विभिन्न जीवों में श्वसन की परिघटना को कैसे प्रभावित करती है। यही देखिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 40 देखिए, 40 में क्या बोल रहा है, 40 में बोल रहा है वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, इनमें से कौन सा प्रकर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इसमें से कौन सा उत्तरदायी हो सकता है, अवसाधन नहीं, भारण, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 43 यानी कि 41 में देखते हैं क्या है। 41 में बोल रहा है हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, या एक्स। यह वाई का स्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। तो एक्स वाई जेड पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग का शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो कौन है, वो तो यकृत है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, यकृत होगा यही दोनों में से, जो कि क्या करता है, पितरस करता है स्राव, ये दोनों में है। उसके बाद बोल रहा है क्या, जो जेड में भंडारित होता है, जो क्या होता है, पिताशय में भंडारित होता है, यानी कि 41 का तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका नंबर बाद देखिए 42 में क्या है, पी क्यू आर और एस 4 धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए। पहला पी और एस को क्यू क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है, एस और आर को पी क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है, केवल आर को एस उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सा पूछ रहा है, द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन है। तो इसमें से हम लोग का जो द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु हो जाएगा वो पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 43 यानी कि 43 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। S1 क्या है, उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा की निम्न जलधारक क्षमता होती है। दूसरा क्या है, उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा का निम्न वातन होता है। तो इसमें से 43 में से हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 S1 सत्य है और S2 क्या है, असत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 44 में क्या है, बोला एक कक्षा 8 की शिक्षिका पाती है कि उसके छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि मेज जैसी निर्जीव वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित कर सकती है। वह भाप जाती है कि यह मुश्किल बाद में उन्हें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंबीय प्रतिक्रिया बल्कि संकल्पना को समझने में दिक्कत पैदा करेगी। निम्नलिखित में से किन गतिविधि में छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझने में मदद करेगा। पहला देखिए रस्साकशी का खेल खेलना, दूसरा है जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना, तीसरा है पटल तुला में चीज़ों को तोलना, चौथा एक पहिए लगी कुर्सी को अपनी ओर खींचना। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 हम लोग का राइट है। उसके बाद देखिए 45 में क्या है, बोला एक जांच अभिमुख कक्षा में जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षिका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है, निम्न में से कौन सा चरण अन्य से पूर्व आएगा। तो अन्य से पूर्व कौन सा चरण आ सकता है, देखते हैं अब हम लोग एक एक करके। पहला है शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देता है और उसका अर्थ समझाता है। दूसरा क्या है, शिक्षक विभिन्न उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को समझाते हैं और उनके उदाहरण देते हैं। 3 में शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानताओं का विभेद पर विचार करने के लिए कहते हैं। और चौथा है शिक्षक एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं और छात्रों के अभिकरण और उत्पादों की पहचान करने के लिए कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है आएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, इसको ध्यान रखिएगा, क्या आएगा, शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से रूबरू कराते हैं और उन्हें उनकी समानताओं एवं विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और है 46 नंबर, 46 में क्या है, बोला नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। कारण क्या है, कारण है हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचारित होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है 46 का। अब है 47। 47 में क्या है? 47 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है? देखिए, पहला दिया हुआ है पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण की दिशा विचलन, दिन व रात का बनना, ऋतुओं का बनना, ग्रहण का लगना। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी होगा। क्या होगा? ए और बी। पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन और दिन व रात का बनना, यही होता है। ए बी हम लोग हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा 47 का। अब है 48। 48 में क्या है? अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49। 49 में क्या है? सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? देखते हैं। मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज़ सुनना, इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उससे होने वाले स्पंदन को ध्यान से देखना, पानी में एक पत्थर फेंकना और उसे ध्यान से देखना, बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। यानी कि 4 जो हम लोग का राइट आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब 50 में क्या है? बड़ा अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? तो इसका सबसे उपयुक्त संसाधन क्या हो सकता है? फिल्टर पेपर, तेल और पानी का मिश्रण, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना, मैटमैले पानी का एक गिलास। इसको ध्यान रखिएगा 4। चौथा नंबर जो ऑप्शन है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51। 51 क्या है? एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? देखते हैं। लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना, मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सूखने से पहले और सूखने के बाद तुलना करना है, यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? 51 का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक। अब है 52। 52 नंबर में क्या है? ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैले और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 53। 53 में क्या है? मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर है, यानी कि दर्पण से आपकी दूरी कितना है? 3 मीटर है, तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या हो गया? देखिए, मित्र का प्रतिबिंब तो पहले बनेगा दर्पण से कितना दूर? 4 मीटर दूर, और आपके और दर्पण के बीच में कितना दूरी है? तो 3 मीटर। 4 मीटर और 3 मीटर मिलकर कितना हो जाएगा? टोटल 7 मीटर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 54। 54 में क्या है? 54 में स्तंभ ए में दी गई फसल बोने काटने की विधि को स्तंभ बी में दिए गए उनके कथनों से मिलान करना है। ठीक, देखिए, फसल काटना पहला देखा, बी में देखा दाबना, गहना, फसल चक्रण, उसके बाद टपक प्रणाली। देखिए, टपक प्रणाली क्या हो सकता है? तो जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरना, यानी कि डी का 1 होगा। तो डी का 1 किस में है? डी का 1 3 में भी है, 2 में भी है और 4 में भी है। उसके बाद देखिए, फसल काटना क्या हो सकता है? फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में है? ए का 3 2 में भी है और 3 में भी है। अब देखिए बी का देखते हैं। बी का बोल रहा है दाबना और गहना, यानी कि दानों को भूसे से अलग करना। बी का हो जाएगा यही भी, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 55। 55 में क्या है? 55 में धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमनियाँ वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रवाहित होती है। धमनियों में वल्व होते हैं। धमनियों की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। यहाँ पर देखिए हम लोग का राइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल ए ही सही होगा। धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 56। 56 में क्या है? 56 में कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 की मदों से मिलान करना है। ठीक। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज रॉबर्ट कोच, सॉरी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, इसको ध्यान रखिएगा। और चेचा का एडवर्ड जेनर किया था। और किनवन का लुइस पास्चर। उसके बाद बेसिलस एंथ्रेक्स जो है वह रॉबर्ट कोच, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 56 का, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 57। 57 में क्या है? अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे उगता है। उन्हें अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधे के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया, जबकि अन्य मर गए। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकन का प्रयोग करके सोचे कि वे क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए। इस गतिविधि द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है? तो क्या संभावना? परिकल्पना करना, यानी कि ऑप्शन 1 ही हम लोग का राइट आंसर है। ठीक। अब देखिए 58। 58 में क्या है? बोल रहा है एक शिक्षिका अपने कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही है। वह 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरू करती है: बलुई मृदा, मृन्मयी मृदा और दुमटी मृदा। वह हर मृदा के गुणधर्मी की व्याख्या उसके कणीय प्रकृति के आधार पर करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाती है और सब नमूनों का अंतःस्रावन दर में अंतर को भी दर्शाती है। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागमन को कैसे मूल्यांकित करेंगे? तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। यह एक प्रभावशाली उपागमन है जो जांच को बढ़ावा देता है। मृदा के अधिक नमूनों का निर्देशन उपागमन को जांच उन्मुख बना देगा। जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागमन नहीं है। देखिए हम लोग का ऑप्शन 3 ही राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 59। 59 में क्या है? एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 1 ही हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60, यानी कि 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां में क्या है? नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए में क्या है? उबलते जल से आधी भरी तथा कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। कारण क्या है? बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दाब कम हो जाता है। तो इसका देखिए पहला इनको आंसर हम लोग ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ए की व्याख्या आर करता है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है 60 का सही है। अब देखिए 30 से लेकर के 60 तक का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको मिला सकते हैं। उसके बाद इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे हम लोग का 61 है। इसमें क्या है? बोल रहा है प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह ऊष्मा का कुचालक है। पहला ही है ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर है, यानी कि 61 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 62 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। यह देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित करता है, ये तो हो सकता है। वह यह बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है, ये भी सही हो सकता है। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाई देता है, ये गलत है। यानी कि 62 का 3 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 63। 63 में क्या है? बोल रहा है उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु हो सकता है? तो क्या हो सकता है, देखते हैं।
प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना, यही आंसर हम लोग का सही हो जाएगा पहला। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब है 64। 64 में क्या है? 64 में है रबड़, वाहन और शैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गैस किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती है? तो ये गैस किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है? नीचे दिए गए कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन करने की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो कौन सबसे अधिक प्रभावित करता है? सूर्य के प्रकाश की मात्रा? नहीं, अपेक्षित आर्द्रता, यानी कि 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब है 66। 66 में क्या है? 66 में बोल रहा है नीचे दी गई तालिका में 3 धातु के विभिन्न विलयनों से अभिक्रियाओं के प्रकार को निरूपित किया गया है। जैसे कि दिया धातु, जैसे यहाँ पर दिया हुआ A, B, C, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो क्या हो सकता है? ए में है कोई अभिक्रिया नहीं, विस्थापित, ज्ञात नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। सी में है विस्थापित, ज्ञात नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। तो हम लोग का देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा? सबसे जो है नीचे क्या लिखा हुआ है? इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से धातु ए बी सी अभिक्रियाशीलता के सही क्रम को निरूपित। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 67। 67 में क्या है? बोला निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है? देखिए इधर है जड़ का प्रकार, इधर उदाहरण है। तो मूसल जड़, मूसल जड़ किसका हो सकता है? तो गाजर का होगा। अपस्थानिक मूल जड़, ये किसका हो सकता है? शकरकंद का होता है। उसके बाद अवस्तंभ मूल जड़, अवस्तंभ मूल जड़ जो होता है बरगद में होता है। ठीक, उसके बाद अब अस्तंभ मूल जड़, ये क्या होगा? गन्ना का होगा। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि 67 का जो है हम लोग का तीसरा ऑप्शन, दूसरा हो जाएगा सही। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब है 68। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो कौन सा लक्ष्य नहीं होना चाहिए? देखते हैं। मूल्यों को आत्मसात करना, ये तो होना चाहिए। विज्ञान के तत्वों के सीखने वालों को पुरस्कृत करना, यही गलत है। हम लोग का दूसरा जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब है 69। 69 का क्या है? अंजलि अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे सहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है, ये पहला ही कथन हम लोग का सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 70। 70 में क्या है? किसी सच्छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव वो कैसा होता है? तो सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 71। 71 में क्या है? यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परत बन गई है। इन परतों का बीकर की तल से शीर्ष की ओर क्रम है। तो क्या क्रम हो सकता है? तो सबसे देखिए नीचे होगा बजरी, उसके बाद बालू होगा, उसके बाद मृतिका होगा, उसके बाद जल होगा, उसके बाद ह्यूमस होगा, यानी कि ऑप्शन 71 का एक जो है 71 का 4 होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है? अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ते हैं को क्या होना चाहिए? बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों का संप्रेरित करना चाहिए, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है
73। 73 में क्या है, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए। तो कौन सी सलाह नहीं दी जानी चाहिए, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 74 देखिए, 74। 74 में क्या है, बोरा उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो उर्वरक में क्या क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। तो किसे चुनेंगे हम लोग, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को चुनेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 76। 76 में क्या है, बड़ा एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, यानी कि ऑप्शन 1 ही हम लोग का राइट है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 77। 77 में क्या है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, पहला होगा इसका आंसर। अब है 78 यानी कि 78। इसमें क्या है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नृत्य करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी। तो किन गुणों के आधार पर करेगी, तो योग्यता अनुसार भूमि देना, प्रोत्साहित करना, वो सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 69। 69 में क्या है, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। तो बाल केंद्रित देखिए, पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण, जनरल लेखन। तो इसमें से जो हम लोग का है ABD, यानी कि देखिए इसमें से C को छोड़ के बाकी बात सब सही है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 80। 80 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद देखिए यहाँ पर स्नेहक तेल होता है, पैराफिन मोम भी होता है, बिटुमेन भी होता है, यानी कि कोक नहीं होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब है 81। 81 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा उत्तरदायी है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 3 हम लोग का देखिए राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 82। 82 में क्या है, आहारी रेशे। आहारी रेशे, आहारी रेशे क्या होते हैं, तो रुक्षांश भी कहलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 83। 83 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो कौन सा मुख्य उद्देश्य हो सकता है, महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, अध्ययन के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुण विकसित करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है 84। 84 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। तो राइजोबियम को सही रूप के किसके साथ पहचाना जाए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है, 85 में है सेल्यूलोज बहुलक पदार्थ, रुक्षांश मानव के पर आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है। तो सेल्यूलोज के बारे में देखते हैं कौन सा सही है, मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 86। 86 क्या है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए संयोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धार के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी में विकसित कौशल क्या हो सकता है, विकसित कौशल तो अवलोकन हो सकता है, प्रयोग करना तथा संप्रेषण, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 87। 87 में क्या दिया हुआ है, बोरा दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प की चुनिए।
पहला है भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा है विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो इसमें से जो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब है 88। 88 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। तो ज्ञान के खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर कौन प्रदान करती है, विद्यार्थी दी गई सामग्री को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक के लेबल लगा रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 89। 89 में क्या है, 89 में बोल रहा है अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनाने के संप्रदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य का पालन होता है। तो 89 का क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 90। 90 में क्या है, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का ध्यान कीजिए। तो दीर्घ रोम के बारे में बोल रहा है। ए में क्या है, इनकी अत्यधिक पतली भित्तियाँ होती है। बी में क्या है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। सी क्या है, सी में है इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होते हैं। और डी में है इनमें महीन छिद्र होते हैं जिन्हें भोजन सरलता से गुजर सकता है। अब देखिए इस सब में से हम लोग का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए बी सी तीनों राइट है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 61 से लेकर के 90 तक हम लोग का आंसर दिया हुआ है। इसको मिला लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग का है 191, सॉरी 91। देखिए इसको बोरा विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि क्या है, कारण हो सकता है, देखते हैं। यह छात्रों की सामाजिक कुशलता को बढ़ावा दे सकती है। दूसरा है यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तीसरा है यह वास्तविक जीवन में किसी भी भूमिका को अच्छी प्रकार को समझना सुनिश्चित करती है। चौथा यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, यानी कि चौथा ही देखिए हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखेगा। 91 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब 92 देखिए 92। नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन कीजिए। इसमें क्या है, पहला दिया है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होती है। दूसरा दिया हुआ एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सजीव कार्य करती है। तीसरा है नीलहरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। चौथा यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होती है। देखिए 92 का जो हो जाएगा हम लोग का सही है ऑप्शन 1 2 3 जो है सही है, चौथा गलत है, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 93। 93 में देखिए क्या, 93 में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है। तो अवलोकन पर आधारित कौन सा है, तो पहला ही है वर्णन अभिलेख, यानी कि पहला जो है हम लोग का राइट आंसर है 93 का। अब 94 देखिए। 94 में मछली में क्लोन का क्या कार्य है, मतलब क्या कार्य हो सकता है क्लोन का। देखिए तो हम देखते हैं, जल में अपशिष्ट को उत्सर्जित करना, वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना, ये भी नहीं। जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करना, ये भी नहीं। जल में उपस्थित विलय घुलनशील को ऑक्सीकृत कर बनाना, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। अब 95 में क्या बोल रहा है, बड़ा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कथन सत्य है। तो देखिए प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए बी सिर्फ यहाँ पर गलत है, बाकी बात सब सही है, यानी कि ए सी डी यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखेगा। 95 का क्या हो जाएगा, तीसरा। इसको ध्यान रखेगा। अब 96 में क्या है, 96 में विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान के अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, यह लेना आसान है। तो 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही है, यह निदात्मक है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब है 97। 97 में क्या है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है।
तो देखिए एनाकोंडा, बोआ, अलीदार अजगर, वाइपर। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा अलीदार अजगर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का सही आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब है देखिए 98। 98 में क्या है? 98 में है निम्नलिखित में से कौन से गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो पॉप के ध्वनि के साथ कौन जलती है? हाइड्रोजन जलती है, यानी कि वह ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है देखिए 99। 99 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपके पास 3 परख नली एक्स वाई जेड है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी भरी है, जैसे कि एक्स में सोडियम क्लोराइड है, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन है और जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हो रहा है उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनोप्थेलीन विलयन का एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि प्रश्नली में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार दिखाई देंगे? तो एक्स जो है रंगीन हो जाएगा, वाई गुलाबी हो जाएगा और जेड क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 100 नंबर में क्या है? कक्षा परीक्षा के समय शिक्षक ने निम्न प्रश्न दिया था। किसी गतिशील वस्तु की चाल का अर्थ है। ए में दिया हुआ कितनी दूरी तक जाएगी, उसमें कितना बल होगा। सी में है वह कब तक गतिमान रहेगी। डी में हुआ नियत समय अंतराल में कितनी दूरी तक जाएगी। निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक प्रक्रिया का उपयोग प्रश्न में मूल्यांकन हो रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समझ का, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 101 में देखिए, 101 में निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। तो सत्य कथन छाटना है। तो देखिए पहला क्या? बेकेलाइट और मेलेनाइट दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, गलत बात है। उसके बाद दूसरा क्या है? मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है, ये भी गलत है। अब तीसरा क्या है? तीसरा में है बेकेलाइट और मोलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हाँ, ये राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 102 में देखिए, 102 में देखिए कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को प्रश्नली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद प्रश्नली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती का बाहर निकाला जाता है और आयोडीन के कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? तो 102 का क्या हो जाएगा हम लोग का? क्या क्लोराइड को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 103 में देखिए क्या है? 103 में है हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं हैं क्योंकि पिचकते नहीं हैं, सॉरी। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब के से निरस्त कर देता है। यानी कि देखिए 103 का जो है और क्या है? हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। चौथा है हमारे शरीर का भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तो 103 का जो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 104। 104 में क्या है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 105 में क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या हो सकता है देखते हैं। केवल हरी पत्ती वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये गलत बात है। दूसरा क्या है? केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, ये सही है। यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। 105 का 3। अब देखिए 106 में क्या है? बोरा निम्नलिखित में से उष्मा के कुचालक का समूह चुनिए। तो उष्मा के कुचालक देखिए क्या क्या हो सकता है? वायु, जल, प्लास्टिक, यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 107 में क्या है? 107 में कक्षा 6 में पदार्थ का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो देखिए
किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 107 का सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब 108 में देखिए, 108 में है मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। इन दोनों की त्वचा कैसी होती है? शुष्क एवं रुक्ष, शुष्क एवं श्लेष्मीय, आर्द्र एवं रुक्ष, आर्द्र एवं श्लेष्मीय, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 109 में क्या है? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? तो 109 का क्या हो जाएगा? 109 का 4 हो जाएगा। रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तिल्ली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 110 में क्या है? नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षण के आनुवंशिकता से संबंधित है? तो क्रोमोजोम तथा जीन, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 111 में क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान प्राचार्य की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, क्या मांग है? तो उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके दोहन स्तर को पहुँच के भीतर होना चाहिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन हम लोग का राइट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 112 में देखिए, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी ही पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य आशय है। क्या है इसका मुख्य आशय? तो आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये भी गलत है। प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये भी गलत है। अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध करना, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 113 में क्या है? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है? तो कितना पेशियां? कम से कम 2, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 114 देखिए, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। इस कार्यनीति में क्या शामिल होना चाहिए? तो वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 115 में क्या है? विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 116 में देखिए क्या, 116 में है निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन कौन पाई जाती है? तो सिल्वर पाई जाती है, गोल्ड पाई जाती है और प्लेटिनम, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 117 में क्या है? 117 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधि की योजना बनाती है। पहला ये क्या है? सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरण का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। दूसरा, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। तीसरा है कुछ उदाहरण के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। अब बोला शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करती है, क्यों ऐसा कर रही है? तो क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी वैधिकता को संबोधित करना चाहते हैं। इसको यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 118 देखिए, 118 में है ग्रीन हाउस प्रभाव, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 19 में क्या है? हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे में क्या होते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 120 में क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है?
तो विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 91 से लेकर के 120 तक का हम लोग का आंसर दिया हुआ है, इसको मिला सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 121 देखते हैं। 121 में क्या है? कोई पिंड रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिए कथन कौन सा सही है? इस गति का वेग समय ग्राफ x h के समांतर एक सरल रेखा होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक, 121 का क्या हो जाएगा? 1। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 122 में देखिए क्या है। 122 में है निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधि से सही मिलान। देखिए तो देखते हैं 122 का ईस्ट। देखिए ईस्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है मुकुलन, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद आलू में क्या होता है? कायिकी परिवर्तन, यानी कि 1। उसके बाद शैवाल में खंडन। उसके बाद कवक में बीजाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का 22 का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 127। 127 में क्या है? विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थी की डोट की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। किस पर ज़्यादा बल देना चाहिए? तो दैनिक जीवन के अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 127 का हो गया 4। अब 124 में देखिए 124 में क्या दिया हुआ है? बड़ा भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 124 में भूकंप लेखी अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 125 में क्या है? बड़ा वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधा घर प्रभाव का कारण है। पौधा घर प्रभाव का कारण कौन है? मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 126 देखें। 126 में क्या है? मिलान करना है। ठीक, तो देखिए क्या है? 126 का हो जाएगा आपको सबसे पहले देखिए क्या होगा? एस्पायरोजीलस। तो एस्पायरोजीलस का क्या हो जाएगा? एस्पायरोजीलस एक कवक है। ठीक, उसके बाद लैक्टोबैसिलस क्या है? जीवाणु है। ठीक, उसके बाद पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोअन्स है। स्पायरोगाइरा क्या है? शैवाल है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर हो गया। 126 का क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए 127 में क्या है? बोरायन नैना अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है 127 का? देखते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। दूसरा है वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। तीसरा, यह विद्यार्थियों के परिक्रम कौशल का विकसित करते हैं। ये तीनों देखिए सही है। यह उसके शिक्षण समय को बचाता है, ये गलत है। चौथा गलत है, लेकिन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 128 में देखिए हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पृथ्वी से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह कौन सी प्रक्रिया है? संवहन है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? तो वांछित उद्देश्य कौन सा नहीं है इसमें से? विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। याद करने के जैसे ही बात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब 130 में क्या है? कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है।
की औसत चाल से, और शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। बस की संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। देखिए संपूर्ण औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी, टोटल दूरी और टोटल समय होता है। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिएगा, पहला T1 निकाल लेना है और यहाँ से T2 निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर। और उसके बाद उसको क्या करिएगा, दोनों टाइम को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिएगा। तो उतना करने पर हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। इसको ध्यान रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 131 में क्या है, जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसमें क्या रहता है, तो आयोडीन, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए 132 में क्या है, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 132 का क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरा, ध्वनि के प्रकृति पर परियोजना कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 133 में क्या है, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय में पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ करने में सहायता कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। पहला दिया छात्रों क्रियाकलापों और छात्रों में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। दूसरा है मानव नेत्र में मॉडल का निर्देशन करना, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 134 में क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला दिया जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा है मूत्राशय में संचित मूत्रमार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्ररंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। चौथा है उपयोग पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। पांचवा है उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्कंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। अब और उपरोक्त कथनों में से दी गई प्रतिक्रिया सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, 134 का हम लोग का जो हो जाएगा सही क्रम, सबसे पहले पाँचवा हो जाएगा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, यानी कि चौथा जो हम लोग का ऑप्शन सही है। इसको ध्यान रखिएगा। अब 135 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। मिलानों के सही क्रम को कौन सा निरूपित करता है, देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो नींबू वंश फल में होता है, यानी कि ऑप्शन जो है 4 हम लोग का राइट आंसर है। 135 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब 136 में क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो देखिए पहला क्या है, किसी तरल में गति करते हैं किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक। अब 137 में देखिए क्या है, रीना कक्षा 8 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयोग उद्देश्य हो सकता है। पहला दिया हुआ है यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है। बी है यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। तीसरा है यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है। चौथा है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो देखिए इसमें से हम लोग का जो सही हो जाएगा ABC, डी जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 138 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन को पहचानना है, तो असत्य कथन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, ये तो सही है। उसके बाद क्या है, सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, ये भी सही है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित परिवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा
है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 139 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला दिया हुआ है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। दूसरा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब है 140 में क्या है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन करेगी। तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन करेगी, 32 बार। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 141 में क्या है, 141 में है निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। तो अदरक का जननांग कौन सा है, तना है, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 142 में क्या है, ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब 143 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। तो पुष्पों का एक गुच्छा कौन सा है, सूर्यमुखी है, यानी कि 143 का जो है ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 145 क्या है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न परिक्रम कौशल में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न परिक्रम कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा साधन सबसे उपयुक्त हो सकता है, प्रेक्षण सूची, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब है 146 में क्या है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। तो 146 का क्या हो जाएगा, एड्रीलेनिन, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 147 में देखिए, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़ उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें क्या है, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 148 में क्या है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी पट्टी जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो यह हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 149 में क्या है, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के परिक्रम कौशल के अर्जन पर आधारित ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित परिक्रम को पढ़ने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन की प्राथमिकता देनी चाहिए। तो 149 का क्या हो जाएगा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 150 में क्या है, 150 में भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़ा का टुकड़ा रखता है। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वह इस कपड़े को गोल चक्र की आकृति में लपेट कर अपने सिर पर रख कर फिर उसे बोझ रखता है। ऐसा करके वह बोझ का परनोत घटा लेता है, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव रखता है, अपने सिर के बोझ में संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है, अपने सिर में बोझ का द्वारा लगाए बल को घटा लेता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 121 से लेकर के 150 तक का आंसर दिया हुआ है, इसको मिला लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 151 में क्या है, बोरा 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। तो देखिए घर्षण बल कुछ नहीं है, तो इसके लिए 0 न्यूटन बल का चाहिए, यानी कि 151 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद क्या है 152 में है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आहार नाल का देखिए सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुख हो जाएगा, उसके बाद ग्रासिका होगा, उसके बाद अमाशय होगा, उसके बाद क्षुद्रांत होगा, उसके बाद बृहदांत होगा।
यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है 153। 153 में क्या है, बोला एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण के चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो यह कौन सा घोल हो सकता है, तो सांद्र क्या हो जाएगा, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। ठीक, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब है 154। 154 में क्या है, 154 में हार्मोन एड्रीनलिन क्या है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजस में शरीर के सहायता करता है। यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब 155 देखिए। 155 में क्या है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी में शोध कार्य से संबंधित दक्षता का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। क्या चीज़ करेगा, एक शिक्षक जो विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 156। 156 में क्या है, चींटी के दंश यानी डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद है 157। 157 में क्या है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है। यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब है 158। 158 क्या है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 159 में क्या है, ऊष्मीय मान की SI इकाई क्या होता है। तो ऊष्मीय मान की SI इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 160 में देखिए क्या है, 160 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। तो कौन सी इसकी मुख्य विशेषता है, यह अपनी प्राकृतिक में निदानात्मक है। यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 161। 161 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 162। 162 में क्या है, बड़ा सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ा एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, तो वृद्ध संधि यानी कि फिक्स्ड ज्वाइंट का। यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 163। 163 में क्या है, आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों करता है, क्योंकि ग्रास नली कर भित्ति की पेशियां संकुचन करती है। यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद है 164। 164 में क्या है, फसली पौधा पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ए में दिया हुआ, ये फसली पौधे के आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा है, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चौथा है, ये फसली पादपों से जल पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो देखिए 164 का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो BCD हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब है 165। 165 में क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब 166। 166 में क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या कहते हैं, तो विषय साधने सिखाने के लिए रचनावादी उपागमन का अनुसरण करना। यानी कि ऑप्शन 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 167। 167 में क्या है, 167 में कक्षा 8 को क्लिनिक थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियां का उल्लेख करती है।
कौन सा सावधानियों का उल्लेख करेगी? तो 167 का हम लोग का क्या हो जाएगा? थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए, यानी कि ऑप्शन एक ही हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब 168 में क्या है? विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए? क्या क्रियाकलाप? ए में क्या है? पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के उत्तर देने में मदद कर रहा है। बी में है सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। सी में विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। और डी में रचनात्मक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थी की सहायता कर रहा है। तो 168 का जो हो जाएगा सही हम लोग का बी और सी हो जाएगा, यानी कि सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। और सी में क्या? विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब है 169 में क्या है? विद्यार्थियों की अवसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सवाल में सबसे अधिक क्षमता है? तो 169 का क्या हो जाएगा हम लोग का? विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरन लुप्त हो जाए तो उनमें संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होगा। यही अवसारी प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अवसारी सोच को विकसित करेगा ये। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 170 में क्या है? जड़ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जड़ क्या हो सकता है? तो जड़ क्या हो सकता है? तो जड़ बैक्टीरिया हो सकता है, यानी कि जीवाणु, यानी कि एक और नंबर ऑप्शन जो है 70 का सही है। उसके बाद है 171 में क्या है? नीचे दी गई किन परिस्थिति में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ए में है बिजली से लगी आग, बी में है लकड़ी का जलना, सी में है पेट्रोल का जलना और डी में है कागज़ का जलना। तो इसमें से किस में हम लोग पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो ए और सी में, बिजली से लगी आग और पेट्रोल का जलना। ठीक, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, अब देखिए 172 में क्या है? निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन को पहचानना, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। पहला ही हमको लगता है गलत है। 172 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब है 173 में क्या है? बोरा किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन को पहचानिए। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बी में है छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। सी में छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। डी में छाया बनने की व्याख्या प्रतिबिंब बनने की अवधारणा से की जा सकती है। अब देखिए 173 का हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? तो ए और बी सही है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब है 74 में क्या है? विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत है। तो गलत है कथन इसमें से कौन है? तो वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 175 में क्या है? अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित में को छोड़कर सभी कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह हमको देखिए लिंग प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ाना है। ठीक, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब है 176 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन हो सकता है? एक ट्रिक देखिए, याद रखिएगा, WBC, यानी कि W मतलब वाटर, B मतलब BC मतलब वाटर में घुलनशील होता है BC। ठीक है, बाकी बात क्या होता है? वसा में घुलनशील। तो यहाँ क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बी और सी को छोड़ करके बाकी बात सब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा AD, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का सही आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 177 में क्या है? कॉलम 1 के कॉलम 2 को मिलाना है। प्रजनन प्रणाली और पौधा दिया हुआ है। ठीक, तब देखिए 177 का हम लोग का क्या हो जाएगा? जैसे ए का क्या होगा? कटिंग गुलाब में होता है। बीजांड निर्माण किस में होता है? बीजांड निर्माण होता है फर्न में। और विखंडन किस में होता है? तो स्पाइरोगायरा में होता है। उसके बाद मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन होता है ईस्ट में। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब है 178। 178 में क्या है? 178 में है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में है, क्या दिया हुआ है अभिकथन ए में? एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। कथन आर, जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। 178 का क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 हम लोग का सही है। अब है 179। 179 में क्या है? बोला किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? तो अपसारी लेंस के तरह, हमको इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है। अब है 180। 180 में क्या है? एक जांच आधारित कक्षा 7 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है, मैं निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? तो अन्य चरणों से पहले कौन आएगा? छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियां पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 151 से लेकर के 180 तक का आंसर, इसको मिला लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 181 देखते हैं क्या है। सही व्याख्या चयन करें, ठीक, देखते हैं क्या दिया हुआ है। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है। दूसरा, विज्ञान एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। तीसरा है विज्ञान में प्रयोग ही सब कुछ है। चौथा है सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास कर सकता है। तो हम लोग का देखिए पहला ही कथन सही है, विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है, ठीक। दूसरा क्या है 82 में? निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान करिए। अत्यधिक कठोर, सिवाय जोड़े के कहीं नहीं मुड़ता, तो ये क्या हो सकता है? अस्थियां हो सकता है, यानी कि 182 का जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। अब 183 में देखे क्या है। 183 में बोल रहा है जो वस्तुएं ए और बी जल में डुबोई गई और उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया, निम्नलिखित सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ए और बी देखिए दिया हुआ है। वायु में वस्तु का भार एक्स क्या होगा, और बी का दिया हुआ है 80 और ए का एक्स है, ठीक। उसके बाद जल में वस्तु का भार 55 है, यानी कि जल में वस्तु का भार 55 है, तो ए का 55 से कम होना चाहिए, यानी कि एक्स देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 183 का। 183 का क्या होना चाहिए 155। देखिए जल में वस्तु का भार 55 है, माने कि 100 इससे बेसी होना चाहिए, यानी कि 65। ये दोनों सही हो सकता है। उसके बाद वाई क्या है? विस्थापित जल का भार। विस्थापित जल का भार क्या होना चाहिए? और इधर जेड क्या हो सकता है? तो जेड हो सकता है क्यू भी देखना, यानी कि यहाँ पर देखिए 183 का जो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसको ध्यान रखिएगा राइट आंसर, यानी कि x इजकल टू 65 होगा और y इजकल टू क्या होगा 10 होगा, q इजकल टू 75 होगा और z इजकल टू 5 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 184 में देखिए क्या है। 184 में है 4 विभिन्न प्रकार की सतहों पर 4 गेंदों को एक समान बल से फेंका गया है, किस प्रकार की सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी? तो गेंद अधिकतम दूरी कब करेगी? स्केटिंग रिंग में, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। 185 में देखिए क्या बोल रहा है। नीचे दिए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन ए में देखिए क्या बोल रहा है। रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम की कृत्रिम को रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। कारण क्या है? कृमि कोश में रेशम के कीड़े के बाहर निकालने के उपरांत जो रेशे इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम है। तो 185 का क्या हो जाएगा हम लोग का 2। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करते, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब 186 में देखिए क्या है, इसमें भी सही कथन का चुनाव करना है। अभी कथन क्या है? पाठ्य 4 में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों का सम्मिलन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में मददगार है। कारण क्या है? विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में
सुविचारित निर्णय लेने में उपयोगी है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब 187 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के बारे में गलत है। विज्ञान प्रकृति को देखने का एक खास तरीका है, ये तो सही है। विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने वाला निकाय है, ये भी सही है। विज्ञान सीखने का एक अंतःविषय, ये भी है। विज्ञान हमेशा स्वतंत्र, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान रख दीजिएगा। अब 188 में देखें, 188 में है मानव कर्ण यानी कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने वाला भाग है, तो वो कर्णवात है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब 189 में देखिए, संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सबसे अधिकतम जो होता है वो कौन करता है, वसा और रेशा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है हम लोग का, सॉरी वसा और रेशा नहीं, वसा और कार्बोहाइड्रेट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। अब 190 में देखिए, 190 में है जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरणें होगी, तब परावर्तित किरणें क्या हो जाएगी, सतह के लंबवत ही होगी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब 191 में देखिए क्या है, किसी आयताकार गुटके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। इस गुटके को धरती पर 3 विभिन्न प्रकार से रखे जाते हैं। इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब लंबाई और चौड़ाई के आधार बनाए जाते हैं। दूसरा क्या है, सबसे अधिक दाब तब आरोपित होता है जब चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक दाब बनाए जाते हैं। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट है, इसको ध्यान दीजिए। जितना मतलब कम क्षेत्रफल रहेगा उतना ज़्यादा दाब होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम दाब होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो कम क्षेत्रफल वाला हमको सही करना है, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 192 में क्या है, विज्ञान एक पाठ्यक्रम ऐतिहासिक रूप से वैध है यदि वह शिक्षार्थियों को वह क्षमता प्रदान करे कि वे विज्ञान की अवधारणाओं के समय के साथ विकास की सराहना कर सके, यानी कि ऑप्शन 3 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब 193 में देखिए, मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझाते हुए निम्नलिखित उदाहरण देती है। जल वाष्पित हो जाता है, दूध वाष्पित हो जाता है, तेल वाष्पित हो जाता है, अतः सभी तरल वाष्पित हो जाते हैं, यह उदाहरण है। तो यह क्या उदाहरण है, आगमन का, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का, सॉरी 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 194 में क्या है, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आँख सिर के दोनों तरफ हो, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पक्षी लोग जो होता है वो ऐसा काम कर सकता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर है। अब है 195 क्या है, अमोनियम क्लोराइड का घोल, अमोनियम क्लोराइड का जो घोल होता है वो क्या होता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 96 बोल रहा है निकटवर्ती क्षेत्र ए और बी में भिन्न वायुमंडलीय दाब देखा गया, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। अब बोल रहा है दिन में कौन से समय पर वायु की गति सबसे अधिक तीव्र होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना बजे हो जाएगा, 12 बजे हो जाएगा। देखिएगा जिसमें ज़्यादा रहेगा डिफरेंस 12 में वही होगा हम लोग का, तो सबसे ज़्यादा देखिए डिफरेंस यहीं पर है, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। 197 में क्या है, 197 में है एक जांच उन्मुख कक्षा 6 में चुंबक विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। तो सबसे उपयुक्त राजनीति क्या हो सकती है, चुंबकीय आकर्षण की वैज्ञानिक परिभाषा प्रदान करना, इवन सही नहीं है। बच्चे से चुंबक और वस्तुओं के साथ खेलों और छड़ आधारित गतिविधियां करवाना, यही देखिए सबसे उचित होगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 198 में क्या है, विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावकारी प्रक्रिया है। तो एक प्रभावकारी प्रक्रिया कौन है, बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना, यानी कि ऑप्शन 1 जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 199 में क्या है, जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती है
तब वह अर्जित कर सकती है। तब वह क्या अर्जित कर सकती है? समान परिणाम के विजातीय आवेश, यानी कि ऑप्शन एक जो हम लोग का राइट आंसर है। अब देखिए 259 नंबर सवाल में क्या है, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब जो है छत पर बढ़ने के कारण क्या होता है? घट जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हम लोग का राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 181 से लेकर के 200 तक का आंसर दिया हुआ है, इसको देख लीजिए एक बार। आज हम लोग दोस्तों इस भाग में इतना ही करेंगे, समझे। उसके बाद जो नेक्स्ट है 200 क्वेश्चन का, इसके बाद और है, उसके बाद फिर 200 और है, तो वो जो है नेक्स्ट भाग में करेंगे, पार्ट 3 पार्ट 4 में करके करेंगे। पार्ट 2 में इतना ही है। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।